प्यार से कहना धन निरंकार जी। जब आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो, एक महल माड़ियाँ गाड़ी उपलब्धियाँ पढ़ाई लिखाई इत्यादि सब मुबारक है, पर वो तभी सही मायने में मुबारक है जब हर पल में इस परमात्मा को भी शामिल किया गया, वरना तो एक दौड़ भाग ही लगी रहती है। आज कुछ ये चाहिए, कल कुछ और चाहिए, आज ये जो मिल गया, कल फिर प्रार्थना कि इसको बदल दिया जाए। इस तरह नहीं हो जीवन। एक उपलब्धि है तो इतने सालों से उसी उपलब्धि पे है, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा। एक उस तरह की इच्छाएं चाहे छोटी सी हो, वो एक बच्चे के अंदर भी हो सकती है और किसी वृद्ध के अंदर भी वो इच्छाओं ने तो अपना काम करते जाना है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक रूप जब साथ होता है जीवन में तो समझ आता है कि इच्छाएं मन में आ रही हैं तो अगर पूरी हो रही हैं उसमें भी हमारी भलाई है, और अगर मन मुताबिक कुछ हो नहीं रहा, इस परमात्मा ने कुछ और चाहा है तो भी एक इसमें भी भलाई है। तो कोई संकीर्णताओं में कोई छोटी छोटी चीजों को पकड़ के भक्त नहीं बैठते। भक्त भी इस परमात्मा की तरह विशाल होते हैं, अपने मनों को विशाल कर लेते हैं कि ये जीवन में इस तरह छोटी बातों में उलझना नहीं है, ये नफरतों के कारण नहीं बनाने। जीवन में सिर्फ एक बहते जाना है इस परमात्मा की रजा में, इस निराकार की रजा में। तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं। तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची बात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस
निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है। किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, क्योंकि जब इस परमात्मा को जानकर, इसमें विश्वास करके, इसको हर समय अपने आसपास देखकर, फिर चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो तो ये भक्तों का जीवन तो डार्केस्ट क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देख लेता है। एक बिना गुण की चीज़ में से भी गुण निकाल लेते हैं। तो फिर जहाँ एक स्वाभाविक गुण बह रहे हैं वहाँ से तो भक्त कितने ही अनेकों गुण निकाल लेंगे। तो ऐसा जीवन हमारा एक हो जाए ताकि हर तरफ से जो शिक्षाएं हैं वही मिले। वरना तो एक अगर अक्सर ऐसे भी जो उदाहरण देखने को मिलते हैं कि हमारी सोच इसने तो कभी ख़त्म नहीं होना, हमारी इच्छाओं ने भी कभी ख़त्म नहीं होना, एक वो सेटिस्फैक्शन, एक कंटेंटमेंट की बात, ये तो माया का ही रूप। क्योंकि अक्सर हम ये भी सोच लेते हैं कि माया सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ है, माया सिर्फ जो आँख देख सकती है वही है, चाहे वो एक घर हो, पैसा हो, एक और चीज़ें। पर अक्सर ये जो सूक्ष्म रूप की माया है जो एक ये सोच में भी आ जाती है, क्योंकि इस परमात्मा को इस पल में देखना है। तो कैसे ये जीवन में ऐसी कितनी परिस्थितियाँ हमारे भी आती हैं कि क्या किस समय एक पेशेंस चाहिए, एक अपने मन को विशाल करना है कि कोई कुछ कह रहा है, कर रहा है, वो इग्नोर करना है कि कोई बात नहीं, उसने अगर कर दिया, मैंने अपने ऊपर असर बुरा नहीं लेना। एक जैसे बोलते हैं कि एक चाल अपनी घोड़े की जो होती है वो आगे, आंखों के आगे एक ब्लाइंड टाइप लगा देते हैं जो ना दाएं देख सके ना बाएं, बस सीधा चलता ही जाए अपने रास्ते पे। तो संतों का भी जीवन यही है कि नज़रिया, ये दिल, दिमाग, सब कुछ इस परमात्मा पे टिका लेते हैं। फिर कोई तारीफ करे या बुराई करे, कोई मधुर बोले उनके साथ या कड़वा बोले, उनका जो अपना स्वभाव है, अपनी संत प्रवृत्ति वाली चाल है, वो तो उसी तरह कायम रहते हैं। उनको अपने मन में ये पीस मिल गई, सुकून मिल गया, स्थिरता मिल गई। तो फिर एक बाहरली क्या ये चल रहा है कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, मन की अवस्था वही कायम एक जैसी। तो ऐसे ही चेतन होके भक्तों ने जीवन जिया है और सभी के हिस्से ऐसा भक्ति में जीवन आ सकता है। तो समय व्यर्थ ना करके जीते जी जब तक ये सांसें चल रही हैं, अपने आत्मा की पहचान इस परमात्मा से ब्रह्म ज्ञान द्वारा करा के
ये जीवन को भी एक ठीक तरीके से, सुखी तरीके से जी लें और इसी जीवन को जीते जी फिर ये मुक्ति, मोक्ष, साल्वेशन इसके हकदार भी बन जाएं। तो हर कोई ऐसा ही जीवन जिए जैसा इस परमात्मा के प्यार में पल पल जीना होता है। एक हर समय दूसरा इंसान हमारे ही मूड को ठीक करता रहे, हमारे लिए जो अपने आप वो करना चाहता है मन मार के करे। तो आज के समय में प्यार की शायद डेफिनेशन हर किसी ने अपने मुताबिक अलग अलग बना ली है, पर ये जो प्रेम है ये फिर खुद को खोना ही प्रेम है कि ऐसा एकमिक हो जाना, वो चाहे इस परमात्मा की बात हो या संसारिक रूप में किसी भी तरह का रिश्ता निभा रहे हों, जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक ये प्यार नहीं होगा, क्योंकि प्यार तो एक ही है। एक अगर हम कोई रिश्ते की भी बात करते हैं वो रिश्ता तो एक ही है, बस बात वही कि चाहे शरीर रूप में वो दो इंडिविजुअल्स हैं पर ये प्यार तो एक ही है। तो वही जब तक इस परमात्मा से एकमिक नहीं होंगे हम अपने आप की भी पहचान नहीं कर पाएंगे, और जब तक अपनी ही पहचान नहीं की, ये वाकई ही शरीर की, अपने जीवन की यात्रा कुछ सालों की, और ये आत्मा परमात्मा ये एक असल में जो एकमिक होने हैं। और वही उस भाव से जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीते जी ये समझ आ जाता है, उसको हर पल जीते हैं, तो अपने हर घर परिवार रिश्ते नाते में ये एक भाव एकमिक होने का आ जाता है। फिर सिर्फ देना और किस तरह देना है, वही बात जो अभी हम सुन रहे थे कि फिर वो प्रेम प्रेम की तरह किया जाता है, हिंसा की तरह नहीं, कि जिसको जिस तरह भी ऐसा ही प्यार परोसें जैसा उसको भी अच्छा लगे, और वो हम भी बीइंग ट्रू टू आवरसेल्व्स वैसा ही प्यार दें। तो कोई जहाँ बनावटी रूप आ जाता है, ये इच्छाएं आ जाती हैं, जिद आ जाती है, वहाँ प्यार एक असली अपने मूल रूप में, असली मूल गुण में प्यार नहीं रहता, वो प्रेम नहीं रहता। तो जहाँ एक दुनियावी रूप में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जैसे आजकल बोला भी जाता है कि चेहरा तो इंसान का एक है पर एक मास्क ऊपर मुकुट अलग अलग तरह के लगाता रहता है, जैसी ज़रूरत जहाँ जा रहे हैं वैसा बन के चला जाता है। और ये बात अगर गहराई में सोची जाए तो वही कि ये एक चेंज की जहाँ बात आती है कि ऐसा एक समय अनुसार, लोगों के अनुसार, तो उसके भी दो पहलू हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या नियत है, क्या इंटेंशन है। अगर तो बहुत ही सेल्फिश होके एक अपने छोटे से दायरे में सिर्फ अपनी प्रशंसा, अपने आप को एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ दिखाना है, उस हिसाब से औरों के लिए एक अच्छाई का नकाब डाल रहे हैं, तो वो हरगिज़ मुबारक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही एक तो शॉर्ट लिव्ड होगा, एक वो बहुत ही छोटी देर के लिए ही एक ऐसा हम कर पाएंगे, क्योंकि अंदर भी एक बनावटी रूप से, एक एक्टिव रूप से अगर हम भी जीते हैं तो वो अंदर ही अंदर कुछ समय बाद चीज़ खाती है कि अंदर से ऐसे नहीं है, हमें सिर्फ बनना पड़ रहा है, बहुत घुटन हो रही है, ये बहुत छोटे दायरे में एक क्लस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है, तो वापस अपने असली स्वभाव की तरफ ही आने का दिल करता है। तो इस रूप में ये दिखावा रूप भी ज़्यादा देर फिर लास्ट नहीं करता, पर जब इसको ही उस तरह देखते हैं कि हर एक के साथ उनके जैसा हो जाना, इसका ये जो पॉजिटिव पहलू, उसमें भी नियत की बात है कि दिल से फिर कैसे हम दूसरे की तरह हो रहे हैं, क्योंकि हमारे भाव फिर वही एकमिक वाले हैं। ये सामने वाले में भी तो परमात्मा है, तो जब परमात्मा से प्यार है तो हर एक के साथ हम इतने ही तरह से, पूरी तरह से खुल गए हैं, चाहे वो जानकार हो, चाहे कोई स्ट्रेंजर हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसको जीवन में हम कभी भी ना मिलें, दुनिया के किसी कोने में है, उसके लिए भी ये पूरे संसार के लिए ही प्यार है। एक
भाव ये एक पूरे ही दिल से दिल तक जाने वाले ये प्रेम के भाव, जैसे एक नदी होती है और वो नदी का काम बहना पानी देना, और अब वो नदी का भाव, वो पानी का वो प्रेम कि ये अब किसी तक भी जाए एक शीतलता, ठंडक, प्यास बुझाने का ही काम करेगी। और कैसे समर्पित होके नदी अपना पानी अपने लिए नहीं रखती, वैसे ही एक नदी अगर बह रही है तो नदी को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उसमें से कोई एक बोतल पानी पी रहा है या दो लोग एक एक बोतल पानी पी रहे हैं, या फिर उसमें कोई सिर्फ इंसान ही पानी पी रहे हैं या कोई जानवर भी आ रहे हैं। क्या उस पानी का यूजेज हो रहा है, क्या कपड़े धुल रहे हैं या किसी और तरह से कंजम्पशन है उस पानी की, क्योंकि नदी के वो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, उसको तो बस इस प्यार में बहना है। तो बात वही, जहाँ हम ये सोच लेते हैं मन में, ये पोजेसिव हो जाते हैं, ये सेंस ऑफ ओनरशिप कि ये नदी तो मेरी है, इस नदी में अब कोई और कैसे है, वो अपना हिस्सा कैसे ले रहा है, ये तो पूरी तरह बस मेरी ही है। तो वहाँ फिर वो भाव, चाहे जेलसी के कहें, चाहे एक अपनी इनसिक्योरिटी के कहें, एक अन्य और भी भाव जो फिर एक पॉजिटिविटी से बहुत दूर के भाव होते हैं, तो फिर वो खुद को भी ऐसी सोच, ऐसे ख्याल, ऐसे भाव जहाँ एक सुकून नहीं दे रहे हैं, तो फिर बात तो प्यार की हो रही है, प्रेम की हो रही है, अनकंडीशनल लव की। तो उसी सेंटेंस में फिर ये दूषित इमोशंस की बात, एक फीलिंग्स की बात, एक एंगर, एक इस तरह का एक छोटे दायरे में किसी को बांधना, उसके प्रति ऐसा महसूस करना, तो ये तो बहुत ही आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, क्योंकि प्यार है तो अनकंडीशनल लव है, ये सीमित नहीं है, ये असीम है। और फिर इसी पे हक जमा कर एक ऐसे भावों को अगर हमने रखा है, तो फिर कैसे हम सोच सकते हैं कि वाकई में ही वो प्यार है? फिर वो प्यार नहीं है, वो हमने अपने मुताबिक कि हम तो प्यार ऐसा ही करेंगे, दूसरे को बदलना होगा, उस नदी को बदलना होगा, वो उस दिशा में बहे ही ना जिस दिशा में और कोई भी वो हो जाए, वो तो सिर्फ मेरी दिशा, मेरे घर की ओर ही आती रहे। तो ऐसा तो फिर वो नदी को कंट्रोल करना जहाँ संभव ही नहीं है, वहाँ हम कैसे वो प्यार के मूल से कितने दूर हो गए कि भाव तो नदी का यही था कि प्यार है हर एक तक पहुँचे, और वही एक हम प्यार के भाव को भी दूषित कर रहे हैं। हम उसमें एक अपने सेल्फिश मोटिव्स पूरे कर रहे हैं, एक खुद को बेहतर फील करने के लिए शायद दूसरे को बेहतर ना फील करा रहे हों। तो जहाँ दासी का घड़ी की ओर भी ध्यान जा रहा है, तो और समय ना लेते हुए बस एक ही पंक्ति में और बात रख के कि कैसे एक रूप प्यार का वो परमात्मा से जब तक जुड़ा है, उसी से उत्पन्न हुआ है, और उसी को एक हम बिना किसी चतुर चालाकियों के दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तब तक तो वो प्यार बहुत ही मुबारक प्यार है। वरना फिर वो प्यार ना देने के समय अच्छा फील होगा, ना वो रिसीवर को अच्छा फील होगा। तो ऐसा ही प्यार हर कोई करता जाए, जहाँ वो सीमित ना हो, ये असीम रूप में एक नेवर एंडिंग, एक बिना सेल्फिश होकर वो प्यार दिया जाए। ऐसा ही भक्तों ने सिखाया है कि परमात्मा के प्रति ऐसी लगन हो कि फिर हर कोई चीज़ प्यार लगे, और वो प्यार लगने का मेन कारण यही होगा कि जैसे वो नदी का पानी नहीं वो प्यार है, ऐसे ही पहले हमें भी प्यार बनना होगा। एक बार जब खुद प्यार बन जाएंगे तो ही हर समय ये प्यार आगे भी दे सकेंगे। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये प्रेमा भक्ति का रूप, ये प्यार में एक मिक इस परमात्मा से हर कोई होता जाए,
ताकि फिर आपसी रिश्तों में भी वो झलके, और सिर्फ झलकाने के लिए नहीं, दर्शाने के लिए नहीं, दिल से इस परमात्मा का हो के फिर ये प्यार हर एक तक पहुँचे। तो अब आगे सभी ने जैसे सुना भी कि आप सबके दर्शन अब 1 महीने के बाद इधर होंगे, तो सब ने अपने अपने भवनों पे भी उसी तरह फिर सत्संग का आनंद लेना है। आपसी संगत का, एक दूसरे से सहयोग, ये प्यार हमेशा और ही बढ़ता जाए। जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार, इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर, इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके, एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता, तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है। तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा, और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो 2 चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये 3 जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए। ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके, एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए, और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है। ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक वो ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा।
वरना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है। और कैसे मन को फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईजी हो रही है, उसको कैसे ईजी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान, एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो। और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है। और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं।
फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों, वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल, जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं खत्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है, एक भेदभाव हर एक के प्रति खत्म, नफरतों के कारण खत्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है और ये जो असीम परमात्मा है इसको अपने दिल में बसा के, जीवन में बसा के ये मन को मंदिर कर लें, इस तन को मंदिर कर लें। दातार सभी पे कृपा करे, हर कोई भक्ति में जीवन बिताता चला जाए। सत्संगत जी, ध्यान निरंकार जी। सत्संगत जी प्रेम से कहना, यहाँ बेगमपुर के इस मैदान में सत्य का जिक्र हो रहा है, परमात्मा का जिक्र हो रहा है, प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है, ये आवाज दी जा रही है। हमने प्रभु को प्राप्त किया है, ये गवाही दी जा रही है। और आगे सारे ही मानव परिवार से ये गुजारिश करी जा रही है कि आप भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं।
वो अवस्था जो सुख और दुख से परे है, वो अवस्था जो गिले शिकवे से परे है, वो अवस्था जहां सिर्फ प्रेम बह सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का प्रवाह है। वो अवस्था जहां दूर बैठा परमात्मा जिसको आवाज देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो दूर बैठा परमात्मा जो शायद एक भ्रम है, शायद खुद भी आपको पूरा संदेह है या पूरा विश्वास है कि वो है भी कि नहीं, पर आवाज दे रहे हैं, इस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और ये आवाज आज से नहीं दी जा रही, युगों युगों से यही आवाज सदगुरु ने और उनके संतों ने दी है। फिर भी यही देखने को मिलता है कि बहुत छोटी मात्रा में किसी का जीवन इस दात को पाके रूपांतरित होता है, पर संत आवाज देते हैं, देते चले जाते हैं। और ये मात्रा छोटी क्यों रह जाती है, उसके पीछे एक ही कारण है कि परमात्मा चाहिए किसी को नहीं, मोक्ष मुक्ति आनंद किसी को नहीं चाहिए। परमात्मा नहीं, पदार्थ की चाहत है, पदार्थ की हसरत है। और क्यों ना हो, जीवन मिला है, संसार को भोगना है, तो अच्छे से भोगा जाए, उत्तम से उत्तम व्यवस्था हो। तो परमात्मा अगर किसी के जीवन में है भी, तो वो इसलिए है कि जो हसरतें हैं संसार की, उसको पूरा करने के लिए अगर ये परमात्मा कोई योगदान दे दे, इसका नाम जप लें तो कोई काम आसान हो जाए, तो क्या हर्ज है, ले लेते हैं नाम। अभी ये जो अंतिम गीत था, संसार की क्या हालत है, एक एक पंक्ति में फर्क बताया गया है कि इंसान जिसे भक्ति कह रहा है, जिसे इबादत कह रहा है, वो इंसान की अपनी चालाकी के, अपने ही अहंकार के कारण, अपने ही भ्रम के कारण, अपने कुछ प्रयासों को उसने भक्ति का नाम दे दिया है। पर जैसे संसार में हर किसी से व्यापार कर रहा है, वैसे परमात्मा के नाम पे भी उसने व्यापार ही शुरू कर रखा है। कहा कि कुछ पाना है इसलिए नाम लिया जा रहा है, तो ये इबादत नहीं। किसी चीज से डर है कि कोई सजा ना हो जाए, इसलिए नाम लिया जा रहा है, तो ये भी इबादत नहीं। इबादत तो प्रेम है, प्रभु को पाके प्रभु से प्रेम इस कदर हो जाना कि फिर सिर्फ ये प्रभु ही बच गया। कहीं पढ़ने को मिला था कि एक शराबी, उसने बहुत नाम कमाया अपने गांव में कि इससे बड़ा शराबी किसी ने नहीं देखा। अब अचानक उसने वो शराब पीनी छोड़ दी, तो सारे गांव में चहल पहल मच गई कि इसने, जिसको जाना ही इसलिए जाता है कि ये शराब पीता है, अव्वल दर्जे का ये शराबी है, इसने शराब पीनी कैसे छोड़ दी। तो इतने लोगों ने सवाल पूछा, तो शराबी भी थक गया जवाब देते देते। उसने कहा सबको इकट्ठा करा जाए,
पूरा गांव इकट्ठा कर लिया जाए। सबको एक ही बारी में बता देता हूं। सारा गांव इकट्ठा हुआ तो सबको कहता है कि यहां रोज रोज पैसे खर्चने पड़ रहे थे शराब का इंतजाम करने के लिए। फिर मेरे जीवन में धर्म आया, किसी ने धर्म से मुझे मिलवा दिया और उन्होंने कहा कि यहां शराब पीनी छोड़ दो, जन्नत में तो नदियां बहती हैं शराब की, वहां आराम से पी लेना। तो शराब इसलिए छोड़ी गई कि जन्नत में नदियों में डूबेंगे, पैसा भी कोई नहीं लगेगा, जब मर्जी पिए, जितनी मर्जी पिए। इंसान भी यही एक गणित परमात्मा के नाम पे, धर्म के नाम पे कर रहा है। जिस चीज की वासना है उसका त्याग करने का नाटक के आगे जाके परमात्मा खुश होगा तो जन्नत में मुझे वो चीज दे देगा। जिस चीज का डर है उस डर को सार्थक ना होने दें, इसलिए परमात्मा का नाम, कि परमात्मा का नाम ले लूं ताकि मेरा कोई नुकसान ना कर दे, मुझे कोई जन्नत की जगह दोजक में ना भेज दे। और यही भ्रम और यही भ्रमों के आधार पर सारी ही दुनिया चलती चली आ रही है, चलती चली आ रही है। भ्रम इतने पुराने हो गए हैं, इतने पक्के हो गए हैं कि ये भ्रम ही सच बन गए हैं। मेरे अंधविश्वास ही सच बन गए हैं, मेरी अधूरी जानकारियां ही सत्य बन गई हैं। इतना पुराना रिश्ता हो गया है भ्रमों के साथ, इतना गहरा रिश्ता हो गया है सपने के साथ कि अब वही सत्य लगता है। सच्चाई की कोई बात भी करे तो वो इंसान पागल सा लगने लगता है। सपने इतने गहरे, इतने सच्चे हो चुके हैं कि मुझे इस बात का भी एहसास नहीं है, इंसान को इस बात का भी एहसास नहीं है कि यूं तो मैं सो रहा हूं। संत आवाज दे रहे हैं जाग जाओ, संत कह रहे हैं उठो जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर वही, पर इंसान को यह मालूम ही नहीं है कि मैं सो रहा हूं। इस माया, इस संसार, ये भ्रम, ये संस्कृति, ये जो दुनिया ने मुझे सिखा दिया, पढ़ा दिया, बता दिया कि परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, अगर पाना है तो ना जाने क्या क्या तपस्याएं, क्या क्या तप त्याग, कितनी ही बलिदान देने पड़ेंगे। तो इंसान ये बात मान गया है क्योंकि उसको लगता है ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कौन ही करे, तो संसार ही ठीक, संसार को ही भोग लिया जाए। फिर जब संत सदगुरु से ज्ञान लेके, ब्रह्म ज्ञान लेके ये आवाज देते हैं कि पाया जा सकता है, पाया क्या बल्कि तुम अंश ही हो इस परमात्मा के। तो ये जो सत्य है उस स्वप्न के आगे, उस सपने के आगे ये सत्य झूठा मालूम लगने लगता है, क्योंकि रिश्ता इतना गहन हो चुका है, रिश्ता इतना पुराना हो चुका है अपने भ्रमों के साथ। और इन भ्रमों से निजात केवल और केवल सदगुरु दिला सकते हैं। और एक ही विधि, एक ही उपाय मुझे मेरी पहचान करा देते हैं। जिस पहचान का जिक्र हो रहा है, जिस ज्ञान का जिक्र हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान, और कुछ नहीं, सीधे सीधे सरल सरल तरीके से बोला जाए तो मेरी अपनी पहचान है। जिस परमात्मा को मैं साधन बना के बैठा हूं, वो साधन नहीं, वही साध्य है। वो रास्ता नहीं, वो मंजिल है। वो कोई साधन नहीं है कहीं पहुंचने का, बल्कि जहां पहुंचना है वो मंजिल ही परमात्मा है। जिसको इस बात का बोध हो गया, मतलब वो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञान इसी बात का बोध है कि जिसको साधन समझ रहे हो, जिसको दूर समझ रहे हो, जिसको उपयोग कर रहे हो, वो उपयोग नहीं, साधन नहीं, दूर नहीं, वही साध्य है, वही मंजिल है, दूर नहीं है। ये रहा, वास ही उसमें है तुम्हारा, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो ढूंढ भी रहे हैं
वो कहीं मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, एकांत निवासों में जा रहे हैं। फिर आगे आ रहा है ये पंक्तियां कि ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना एकांत निवास में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। इतना करीब जो है, इतना करीब, शारक से नजदीक अल्लाह है। कुरान कण कण में राम समाया है। हर ग्रंथ पे पढ़ रहे हैं, हर संत की वाणी में सुन रहे हैं, दोहरा भी रहे हैं। रोज धार्मिक किताबें, धार्मिक स्थानों पर यही पाठ पढ़ा जा रहा है, रटा जा रहा है, दोहराया जा रहा है, पर कहीं चाहत ही नहीं है बोध करने की। जब अपना काम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रटन करने से चल रहा है, व्यापार अच्छा चलता है, सुबह 1 घंटा नाम ले लो, दुर्घटनाएं टली हुई हैं, शाम को आधा घंटा नाम ले लो, तो उससे आगे की यात्रा करनी क्यों है जब काम ठीक चल रहा है। पर संत यही आवाज दे रहे हैं कि काम तो ठीक चल ही जाना है, ये अवसर तो मिला है कि कल्याण हो सके, जो पाने योग्य है उसे पाया जा सके। कि आत्मा का जिक्र किया जा रहा है कि भटक रही है, इसका कल्याण कर लो। इस प्रभु जिसको साधन बना के बैठे हो वो साध्य है, जिसको सिर्फ चर्चा का विषय बना के बैठे हो वो प्राप्ति के योग्य है, और जिसको तुम भूले बैठे हो वो तुम खुद हो। और इसी बोध का, इसी अवस्था का नाम ब्रह्म ज्ञान है। और ये मानव जन्म जिसको मिला है, जिस के पास ये श्वासें चल रही हैं, ये अवसर है कि इन श्वासों के चलते चलते ये बोध वो हासिल कर सकता है, ये प्राप्ति वो कर सकता है, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। क्योंकि ये जीवन की एक व्यवस्था है, जन्म है, मृत्यु है, और उसके बीच में ही ये अवसर है। जिसने तो ये अवसर का उपयोग उठा लिया वो तो बाजी जीत गया, और जो फिर इन्हीं भ्रमों के आधार पर स्वप्न को ही सच मानकर चलता रहा, फिर उसका जागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि एक सीमित समय हम सबको मिला है इस बोध को करने का, बोध को हासिल करने का, और साथ में सबको ही ये सक्षमता मिली है, सबको योगदान बनाया है, योग्य बनाया है कि इस दात को वो प्राप्त कर सके। तो आज इस मैदान में यही एक बात कह के दास इजाजत चाहेगा कि जो भी वंचित हैं, पर जिज्ञासा है, जो भी भ्रमों से अपने तंग आ चुके हैं, एक अवसर है कि भ्रमों भव्य समागम का हिस्सा बनने का अवसर मिला, यहाँ आने का अवसर मिला। आप सबके बीच ये प्रेम वाले भाव, ये परमात्मा के प्रति श्रद्धा वाले, भक्ति वाले भाव देखने का अवसर मिला। और कुछ रोज़ पहले ही ध्यान बना कि समागम संडे का यहाँ पहुंचकर आप सबके बीच में किया जाए, और सारे ही महापुरुषों ने जो योगदान दिया है, जो चंद दिनों में ही इतना विशाल रूप, इतने आयोजन, चाहे वो महात्मा किसी भी रूप में सेवाएं निभा रहे, सेवा दल के भाई बहन, या फिर अन्य महात्मा जो डिपार्टमेंट्स के साथ भी लग के जिन्होंने कोऑर्डिनेशन की, तो ये आप सबकी सेवा इस रूप में सबने मिलकर जो निभाई, तो ये उसी का परिणाम है कि आज इतना विशाल मानव परिवार यहाँ इतने सुंदर रूप से, सुंदर भावों के साथ सजा हुआ है। पटना शहर की बात करते हैं, सुना कि जो इसका पौराणिक नाम पाटलिपुत्र, और कैसे कितना समर्थ इतिहास कहा गया,
कितने ऐसे व्यक्तित्व यहाँ हुए जिनको जब बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे तो वो नाम भी सुने, चाहे वो चाणक्य का नाम हुआ, चाहे सम्राट अशोक का नाम हुआ, चाहे फिर जब गणित की बात आती है तो आर्यभट्ट का नाम भी यहाँ से जुड़ा हुआ। और पता चलता है कि कितनी ही ऐसी रिच हिस्ट्री जिसे कहा जाता है, ऐसा सुनहरा इतिहास। और फिर वहाँ आध्यात्मिक पहलू भी इतिहास का सुना। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, सबका कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जुड़ी हुई इस जगह से। और फिर जब ग्राउंड पर पहुंचना हुआ तो देखा कि बिल्कुल गंगा के तट पर ये समागम सजा हुआ है, ये पंडाल सजा हुआ है। आँखों से जब देखते हैं, दुनियावी आँखों से, तो भी कितना सुनहरा नज़ारा कि गंगा बह रही हो और ये तट पर समागम, संत इकट्ठे हुए हैं। तो इतना सुंदर नज़ारा, और उसको और खूबसूरत आप सबकी मौजूदगी ने, आप सबके भावों ने, क्योंकि ये भाव हैं सच्चाई वाले, ये भाव हैं भक्ति वाले, ये मौजूदगी है परमात्मा के यशोगान के लिए। ये मौजूदगी जो हुई है, ये हाजिरी जो बनी है, ये आवाज़ देने के लिए इस मानव परिवार को, सारे संसार को, कि परमात्मा को पाया जा सकता है, भ्रमों से निजात पाई जा सकती है, दीवारें घेरी जा सकती हैं, एक सुंदर परिवार, ये सारा संसार बन सकता है। इन भावों के साथ आप सब पहुंचे हैं, तो इसलिए ये मौजूदगी मुबारक है। गंगा की तरफ ध्यान जब गया कि हम इस तट पर बैठकर यहाँ समागम कर रहे हैं और बीच में नदी बह रही है और दूसरी ओर दूसरा किनारा, दूसरा छोर, तो यही भाव आए कि जैसे जन्म है वह एक छोर है और मृत्यु है वो दूसरा छोर है, और जो बीच में बह रहा है, जैसे यहाँ गंगा बह रही है, तो जन्म और मृत्यु, इन दो छोरों के बीच में, इन दो तटों के बीच में जो बह रहा है वो जीवन है। वो जीवन जो हम सबको अवसर मिला है जीने का। जन्म लिया तो जाहिर सी बात है मृत्यु भी एक दिन आएगी, क्योंकि अगर एक नदी को देखते हैं जिसका एक किनारा है तो दूसरा किनारा तो होना लाजमी है, वरना नदी हो नहीं सकती। नदी है ही वो जिसके दो किनारे हैं। इसी प्रकार जीवन भी वही है जिसके ये दो तट, दो किनारे, जन्म और मृत्यु। अक्सर हम कहते हैं कि जन्म शुरुआत है, मृत्यु अंत है, पर सही ठीक ठीक आंखें खोलकर अगर देखेंगे तो जैसे नदी के भी दोनों तट बराबर साथ ही चलते हैं, ये जन्म और मृत्यु भी साथ चल रही है। एक एक पल में, एक एक श्वास हम जो ले रहे हैं, ये जीवन उतना ही कम होता जा रहा है। ये शुरुआत और अंत नहीं, ये साथ साथ ही चल रही है। जन्म है तो मृत्यु ने होना है। एक एक दिन इंसान ये जो यात्रा कर रहा है, एक एक दिन, एक एक श्वास बहुत कीमती, ये जीवन बहुत कीमती है। अब ये एक एक मानव के हाथ में है कि जो उसका जीवन है वो गंगा की तरह पवित्रता प्राप्त करे
जैसे हम कह रहे हैं कि कितनी पवित्र ये नदी, कितनी इसकी पावनता शीतलता का हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं, कितने भाव जुड़े हुए आस्था वाले। गंगा नदी का पानी किस प्रकार देखते हैं दुनिया में, क्या अहमियत दुनिया देती है। और वहीं दो किनारे तो एक गंदे नाले के भी होते हैं, जहां नाला बह रहा हो वहां भी दो तट हैं। तब हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा देनी है, हमने अपना जीवन कैसा बनाना है, गंगा की तरह पावन पवित्र या फिर गंदगी वाला पानी बह रहा हो वैसा जीवन। ये निर्णय हमारे हाथ में है, एक एक मानव के हाथ में है। तट दो छोर हर मानव को मिले हैं, मृत्यु और जन्म। ये जो बीच का जीवन जो बह रहा है वो पावन पवित्र हो, गंगा जैसा, या एक गंदे पानी का प्रभाव, गंदे पानी का नाले जैसा जीवन हो। तो क्या प्रेम बहे उस जीवन में? जन्म और मृत्यु के बीच अगर मेरे जीवन में कुछ बहे तो क्या प्रेम बहे या वैर, ईर्ष्या, नफरत बहे? विशालता वाले भाव बहें या संकीर्णता वाले भाव बहें? क्या मेरा जीवन, मेरे जीवन की ये जो नदी है ये भ्रमों से भरी हो या इस ब्रह्म के परिचय से? क्या ये शिकवों से भरी हो या शुक्राने से? क्या ये अज्ञानता के अंधकार से भरा हो जीवन, या फिर इस परमात्मा की रोशनी से रोशन हो? जन्म मिला है, मृत्यु आएगी, ये बीच का सफर, ये जो है ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, इसका राज जानना पड़ेगा। अपनी इन आंखों से जब मैं इस ईश्वर के दर्शन करता हूं तो फिर जर्रे जर्रे में भी ये ईश्वर दिखता है और हर इंसान में, हर मूरत में ये ईश्वर दिखता है। तो फिर आसान हो जाता है कि किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, क्योंकि सब में अपना रूप देखने लगता हूं। अपने रूप की पहचान मिल गई कि मैं इस ईश्वर का अंश हूं, सामने वाला भी ईश्वर का अंश है। तो ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मुझ में और सामने वाले में अंतर क्या हुआ? ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो जात मजहब की दीवारें बना रही थी। ये तो अज्ञानता वाली दृष्टि थी जो ऊंच नीच के भाव, जात के भाव, कुल के भाव, कुंभ के भावों पर नफरत कर रही थी। पर ये गुरु के ज्ञान की जो दृष्टि मिली है, नजर मिली है, उससे तो ये समझ आ गया है कि फर्क क्या है। जिसने मुझे बनाया उसने ही सबको बनाया है। जो मुझ में बस रहा है वही परमात्मा सब में बस रहा है। जिसमें मैं बस रहा हूं उसी में सब बस रहे हैं। तो फर्क क्या हुआ? फिर अहिंसा वाले भाव स्वाभाविक हो जाते हैं। खुद को कोई कैसे दुख पहुंचाए, खुद का कोई कैसे नुकसान करे। अहिंसा परमो धर्मा, किसी का हृदय ना दुखाएं। अपना सुख चाहते हैं तो किसी को दुख ना पहुंचाएं। अब हम जब संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो बड़े सौदेबाजी वाली बात लगती है कि मैं किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वो भी मेरा नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इंसान ने हर चीज मुनाफे और नुकसान में बांध ली है। तो इन भावों को भी इसी तरीके से सोच लिया है कि इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। पर हृदय में मेरा पूरा पूरा इरादा है कि अगर इसके अंदर समर्था खत्म हो जाए मेरा नुकसान करने की, तो मैं इसको दुख जरूर पहुंचाता। तो फिर मन में अहिंसा कहां आई? मन में तो भाव है कि बस ये मेरा कुछ ना कर सके, फिर इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं। इसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ये तो कह लीजिए या सौदेबाजी है या कायरता है। डर है कि मैं कुछ करूंगा ये मेरा कुछ कर देगा, इसलिए शांत बैठा हूं। अहिंसा तो वो हुई
कि हृदय में प्रेम है, हृदय में नुकसान वाले भाव नहीं। और जब हृदय में प्रेम आ जाए, किसी को दुख पहुंचाने वाले भाव ना हो, दुख पहुंचाने वाले भाव खत्म हो जाएं, तो जो बचेगा वो सुख है, जो बचेगा वो आनंद है। सौदेबाजी वाले आनंद की या सुख की बात नहीं की जा रही कि दुख पहुंचाओगे तो सामने वाला दुख देगा। तो उस हिसाब से जो तो निर्बल है, जिसका शोषण किया जा सकता है, उसको तो दुख पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बेचारा क्या कर लेगा। पर इससे कोई सुख की हासिल नहीं होने वाला। सुख उस भाव में है कि मन में मेरे प्रेम, मन में मेरे सुख पहुंचाने वाले भाव, किसी को दुख ना पहुंचाने वाले भाव हैं। और जब हम किसी को दुख देते हैं तो किसी और ने आके हमें दुख नहीं देना, उसी पल में हम खुद को दुख दे रहे होते हैं। सदगुरु माता जी अक्सर कहते हैं, कोयला उठा के फेंकेंगे किसी की ओर तो हाथ अपना जलता है। वो हाथ जो जल रहा है वही दुख है। किसी ने आगे आके कोई गणित बता के हिसाब किताब करके दुख नहीं देना। दुख तो मैं खुद दे रहा हूं। जब किसी और को दुख देने की चेष्टा करता हूं, मैं खुद को दुख दे रहा हूं। तो सही मायनों में अहिंसा वो अहिंसा नहीं जो डर के कारण की जा रही है, वो तो हृदय में हिंसा ही भरी हुई है। अहिंसा सही मायनों में वो है कि मेरे हृदय में प्रेम है, हृदय में ये भाव है कि मैंने दुख नहीं पहुंचाना, क्योंकि इस परमात्मा के दर्शन में कर रहा हूं सब में, इस ईश्वर के दर्शन में कर रहा हूं सब में। तो ये जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि रूपांतरित हुआ। इस जीवन में बदलाव आए। कहां मैं मेरी के भावों में था, कहां ऊंच नीच के भावों में था, कहां किसी को छोटा दिखाने के लिए नुकसान पहुंचा रहा था, पर अब हृदय में प्रेम है। तो मेरा जीवन ऐसे प्रेम की तरह बहे, जन्म और मृत्यु के बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम बहे, ये चुनाव मेरा है। मेरा जीवन भी गंगा की तरह पावन हो जाए, ये चुनाव मेरा है। अवसर तो सबको मिला है, बड़े भागों से मिला है ये मानव जन्म, क्योंकि इसमें हम चुनाव कर सकते हैं कि ये जीवन किस तरह से बहेगा। एक बच्चा स्कूल में रोज जो प्रार्थना होती है उसमें सुनता था कि ईसा मसीह ने कहा है कि सबको प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। जैसे भी हम कहते हैं लव दाई नेबर, प्रेम ही धर्म है। सबने सुनी है ये बात, लव दाई नेबर, अपने पड़ोसी को प्रेम करो। रोज सुनता था। एक दिन घर से लौट रहा था तो देखा कि रास्ते में कोई चोट खा के गिरा हुआ है। अब वो देख रहा है आसपास से 25-50-100 लोग गुजर गए, किसी ने उसकी मदद नहीं की। और जिनके साथ वो चल रहा होता है वो कहता है कि क्या ये किसी का भी पड़ोसी नहीं, क्या इसको कोई प्यार नहीं करता, कोई इसकी मदद करने क्यों नहीं आ रहा। जिसको चोट लगी है क्या वो कहीं अकेले एकांत में रहता है, कोई इसका पड़ोसी नहीं। और फिर वहीं जब उसके मन में ये भाव आ रहे होते हैं, आकर कोई उसको संभालता है, उस गिरे हुए को कोई उठाता है, तो बच्चे से रुका नहीं जाता। बच्चा पूछ लेता है कि आपने इनकी मदद की, इनका ख्याल रखा, क्या ये आपके पड़ोसी हैं, आप इनसे प्रेम करते हैं, क्या आप भी इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम किया जाए, ये आपके पड़ोसी हैं क्या। तो वो आगे से जवाब देते हैं कि बेटा मेरा तो पूरा संसार मेरा पड़ोस है। मेरे गुरु की ये शिक्षा है, ईसा मसीह की ये शिक्षा है, वासुदेव कुटुंबकम। आज सदगुरु भी अपना ज्ञान दे के यही कह रहे हैं कि पूरा संसार हमारा पड़ोस है। क्योंकि जिसको ये ज्ञान वाली दृष्टि मिल गई, जिसको ये ब्रह्म के दर्शन हो गए, फिर वो मैं मेरी के भाव से उठ जाता है, फिर दीवारें गिर जाती हैं, फिर सब में ये एक रूप, सब इस परमात्मा ही जब मेरा निवास स्थान हो गया तो पड़ोसी भी दूर की बात हो गई। हम सबका निवास स्थान एक है, ये परमात्मा। तो हम एक घर में रहने वाले हो गए, पड़ोसी भी बहुत दूर का रिश्ता हो गया।
तो प्रेम तो कितना होना चाहिए। अगर ईसा मसीह ने कहा है कि पड़ोसी से प्रेम करो, तो सदगुरु तो एक घर बता रहे हैं जिस घर में हम वास कर रहे हैं। ये निरंकार, ये परमात्मा, एक एक मानव इसी में वास कर रहा है। तो गुरु ने तो वो पड़ोसी वाला रिश्ता भी खत्म कर दिया, एक घर में रहने वाले बना दिया हम सबको। तो अब ये सोचें कि अगर पड़ोसी से प्रेम करना था तो जो जिस घर में रह रहे हैं, एक छत में जिसके साथ रह रहे हैं, उससे कितना प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्रेम बनना है। पड़ोसी वाला फर्क भी मिटा दिया सदगुरु, ऐसी कृपा करते हैं। ये बता देते हैं कि इस एक में तू रह रहा है, ये एक परमात्मा तेरा निवास स्थान है। इसी प्रकार एक एक मानव का निवास स्थान यही परमात्मा है। प्रेम जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो। प्रेम जिसने किया है उसने इस परमात्मा को हासिल किया है, पाया है। तो जैसे कि दास ने शुरुआत में कहा कि फैसला हमारा है। जन्म और मृत्यु के दो तटों के बीच में कौन सा पानी बहेगा, हमारा जीवन कैसे बहेगा, प्रेम वाले भावों से, नफरत वाले भावों से। ये जीवन भी कहीं निरर्थक बन के ना रह जाए। मौका है, अवसर है कि सार्थक कर लें इस जीवन को। ये चुनाव करें कि सार्थकता बहेगी मेरे जीवन में या निरर्थक बन के रह जाएगा ये जीवन। जिस चीज का कोई कीमत नहीं, मूल नहीं, क्या उन्हीं में मस्त मगन होके उन्हीं चीजों में मैं कहीं ये जीवन ना गुजार दूं। जिस चीज का मूल है, जो सार्थक है, उसकी प्राप्ति कर सकूं। भक्ति में कहते हैं कि जिसने समर्पण किया उसने आनंद लिया। तो ये हमने चुनाव करना है कि मैंने अहंकार बहेगा जन्म और मृत्यु के बीच में, या समर्पण के भावों से अहंकार को तज कर मैं इस निरंकार को प्राप्त करूंगा। आर्यभट्ट का जिक्र हुआ तो कहते हैं कि उन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। गणित में जो संख्या है शून्य, उसका आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया। तो जब जब आध्यात्मिकता में शून्य की बात होती है तो अक्सर ये कहते हैं कि खुद को शून्य कर लें। खुद को शून्य जिसने किया वो फिर बस इस जीवन में ये एक रह जाता है, ये परमात्मा। खुद को मैंने शून्य कर लिया मतलब अपना अहंकार तज दिया, अपनी मैं को तज दिया, तो सिर्फ ये शेष रहता है, ये एक रह जाता है, ये एक परमात्मा। इस प्रकार से अपनी मैं को खत्म करा कि मुझ में और इस परमात्मा में भी फिर कोई फर्क नहीं रहता। राम कबीरा एक भय कोई ना सके पहचाने, क्योंकि खुद को खत्म कर लिया। जैसे ये नदी जो बह रही है जाके समुद्र में मिल जाए तो फिर कौन बताएगा कि कौन सा पानी नदी से आया था, कौन सा पानी समुद्र का था। राम कबीरा एक बहे, पर खुद को शून्य करना पड़ेगा। एक होने के लिए खुद को शून्य करना पड़ेगा। और जो जो शून्य करने के लिए राजी हुआ है, जिसने सदगुरु के चरणों में ये सर झुकाया है, खुद को शून्य किया है, अपनी मैं को छोड़ दिया है, फिर वो ये निरंकार, खुद ही निरंकार वाला रुतबा उसका हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। अवतार बानी में सदगुरु ने खुद लिखा है, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। जैसे ये नदी का पानी समुद्र में मिल जाए तो कोई फर्क नहीं रहता, इसी प्रकार मैंने फैसला करना है कि ये जो जन्म और मृत्यु के बीच में बह रहा जीवन है, ये क्या परमात्मा में मिल सकेगा, परमात्मा हो सकेगा, या कहीं आगे जाके सूख के सूखी नदी वाली भावना इस जीवन के वही दशा, अज्ञानता के कारण, अंधकार के कारण। और बड़े दुख की बात है कि इंसान खुद को पहचान नहीं पाता, खुद को ये शरीर ही मान के बैठा है, खुद को सिर्फ और सिर्फ ये जो दुनियावी चीजें हैं इनको हासिल करने में लगा हुआ है। एक कहानी कहीं पढ़ने को मिली थी
कि एक इंसान था, वो प्याज की खेती करता था। प्याज की खेती करता था। अब अपने गांव में उसने खूब प्याज बेचा, तो उसको किसी ने कहा कि क्यों नहीं कहीं दूर जाके ये प्याज बेच के आओ। अपने राज्य में तो खूब बेच लिया, क्या पता तुम्हें कोई ज्यादा कीमत दे दे, कहीं दूर बेच के आओ, यहां तो और भी लोग हैं जो खेती करते हैं, शायद तुम्हें ज्यादा मूल मिले। उसको बात लगी, ठीक, जाता है। अब उसकी किस्मत कुछ इस प्रकार कि जहां वो पहुंचता है प्याज बेचने के लिए, उसको द्वार पे ही रोक दिया जाता है। पूछा जाता है क्या लाए हो? वो कहता है मैं प्याज की खेती करता हूं, आपके इधर राज्य में प्याज बेचने आया हूं, अनुमति हो तो मैं व्यवसाय कर सकूं। अब उसकी किस्मत कि उस जगह पर, उस राज्य में किसी ने प्याज कभी देखा ही नहीं था, किसी ने प्याज नहीं देखा। तो वो अपने राजा के पास प्याज लेके जाते हैं, राजा को काट के प्याज खिलाया जाता है। अब राजा को प्याज बहुत पसंद, इतना पसंद आ जाता है, वो कहता है वाह क्या चीज है, सारा का सारा ले आओ, उसको मेरे सामने लाया जाए जो इसको बेचने आया है। अब वो इंसान, वो किसान प्याज को लेके राजा के दरबार में, और राजा कहता है ऐसी चीज तो हमने कभी देखी ही नहीं, इतनी कमाल, ये जितना प्याज लाया है रख लिया जाए और उतना ही किलो इसको सोना दे दिया जाए। कमाल कर दिए, इतनी कमाल की चीज लेके आया है, इसको सोना दे दो। अब वो इंसान जो प्याज बेचने गया था, हम सब सोच सकते हैं क्या ही उसके मन की दशा। वो तो 2-4-10 रुपए ज्यादा कमाने गया होगा, पर सोना लेके वापस आया। अब अपने गांव में अपना ही महल बना ले, इतनी दौलत उसके पास। अब वापसी पे उसको उसका एक मित्र मिलता है, कहता है तू लेके प्याज गया था, सोना कहां से वापस आ गया? तो उसको बताता है ऐसे ऐसे वहां किसी ने प्याज नहीं खाया था, तो मेरी किस्मत चमक गई, राजा को प्याज पसंद आ गया, उसने सोने दे दिए। तो उसने कहा वाह, अगर सोना नहीं खाया, फिर अगर उन्होंने प्याज नहीं खाया तो कभी लहसुन भी नहीं खाया होगा, और मैं तो लहसुन की खेती करता हूं, और प्याज से तो ज्यादा मूल्य लहसुन का ही होता है, तो मुझे तो पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। अब वो मित्र भी जाता है उस राज्य में, अब उसकी किस्मत भी कमाल के वहां किसी ने कभी लहसुन भी नहीं खाया होता। राजा के पास फिर लेके जाते हैं, राजा कहता है मुझे खिलाया जाए, और राजा को बहुत पसंद, इतना पसंद आता है कि राजा कहता है पिछले हफ्ते प्याज आया था, तो उससे भी अच्छा है। तो कहता है कि फिर महाराज मुझे भी सोना मिलेगा इसके बदले? कहता है सोना क्यों, सोना तो पिछले हफ्ते तक यहां पे मूल्य रखता था, सबसे बहुमूल्य चीज सोना थी पिछले हफ्ते तक, पर तुम्हारा मित्र जब से प्याज देके गया है, सबसे बहुमूल्य चीज प्याज हो गई है, तुम्हें इतने किलो हम प्याज देके भेजेंगे। सोना क्यों देंगे, उसको सबसे बहुमूल्य चीज दी थी जब वो आया था, तुम्हें भी सबसे बहुमूल्य चीज देंगे। अब हमारे राज्य में सबसे बहुमूल्य चीज है प्याज। साथ संगत दास को भी हंसी आई थी, पर इंसान भी यही कर रहा है, सोना लेने जाता है, प्याज लेके आ जाता है। ये जीवन सोने की प्राप्ति के लिए मिला है। उस कहानी में तो उस बेचारे की किस्मत खराब थी, उसको किसी और ने प्याज पकड़ा दिया। यहां तो हम खुद हाथ से सोना फेंक के पीतल उठाते हैं, प्रेम को छोड़ के नफरत चुनते हैं, प्रेम को छोड़कर ईर्ष्या वैर चुनते हैं, प्रेम को छोड़ के रिश्तों में प्रेम भरने की जगह हम दूरियां भर लेते हैं। वहां तो किसी और ने प्याज दे दिया, यहां तो हम रोज वो मूर्खता कर रहे हैं। खुद परमात्मा बनने का अवसर मिला है परमात्मा को प्राप्त करके मानव जन्म में, पर हम हैवान बन रहे हैं। अपनी पहचान नहीं है इंसान को। वहां तो किसी और को दोष दे सकता है वो लहसुन बेचने वाला कि किसी और ने मेरा नुकसान कर दिया, यहां हम किसको दोष देंगे? ये बाजी अगर इंसान हार जाता है तो सिर्फ खुद को ही दोष दे सकता है कि ये जन्म और मृत्यु के बीच में अगर गंगा नहीं बही मेरे जीवन में, तो सिर्फ और सिर्फ दोष मेरा है।
क्योंकि मैंने चुनाव ठीक नहीं किया। मैंने सोना छोड़ के पीतल उठाया, पीतल भी नहीं उठाया, मैंने मिट्टी उठाई। परमात्मा, शाश्वत अविनाशी परमात्मा मैं प्राप्त कर सकता हूं, पर मैं यही भौतिकता की दौड़ में ऐसा मगन, ऐसा पागल कि अपनी मूर्खता ही नहीं देख रहा। कोई और मूर्खता करता है तो मुझे हंसी आती है, पर अपनी मूर्खता में देख नहीं पाता। जीवन इस गंगा की तरह पावन पवित्र, पर मैंने सुखा के बंजर कर लिया है। मृत्यु से पहले मृत्यु जैसी दशा हो गई है, क्योंकि हृदय में प्रेम नहीं है, हृदय में विनम्रता नहीं है, हृदय में एक दूसरे के लिए सत्कार नहीं है, हृदय में जात पात के रोग आ गए हैं, हृदय में ऊंच नीच के रोग आ गए हैं। तो ये अवसर है, इन रोगों से निजात पाई जाए, अपनी पहचान कर लें। ये अवसर मिला है, सोना प्राप्त कर लें। बिल्कुल सामने है, बिल्कुल हाथ में है, हमने छोड़ा हुआ है, हमने सोना छोड़ा हुआ है, पीतल पत्थर मिट्टी उठा रखी है। अब सोना उठाने के लिए एक बार जो हाथ में पकड़े हुए पत्थर हैं, हाथ में पकड़ा हुआ पीतल है, हाथ में पकड़ी हुई मिट्टी है, इसको फेंकना पड़ेगा ताकि हाथ खाली हो सके। वही शून्य वाली बात, ये हाथ खाली करने को ही शून्य होना कहा गया है, अहंकार तजना कहा गया है। हाथ खाली होए तो सोना उठा सके। हम हाथ में पत्थर भी पकड़े रहना चाहते हैं, सोना भी पकड़ना चाहते हैं, ऐसे बात बनने वाली नहीं है। नादानी हो जाएगी, मूर्खता हो जाएगी। इस मूर्खता से सदगुरु युगों युगों से मानवता को बचा रहे हैं। जब जब इस धरा पर आए हैं, मानव को यही कहा है कि ये मूर्खता ना कर, पछताओगे। तो उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, पर चुनाव मानव का है, क्योंकि स्वतंत्रता देके भेजा है परमात्मा ने इंसान को। प्रेम जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, इसी प्रकार ये परमात्मा से प्रेम जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। मैं तैयार हो जाऊं अपने हाथ से पीतल पत्थर कंकड़ छोड़ने के लिए, तो सोना तो सामने ही है, उठाने के लिए हाथ खाली करने पड़ेंगे। तो आज यहाँ पटना गंगा तट पर यही अरदास कि जन्म मिला है, मृत्यु भी आएगी, पर बीच में ये जो जीवन बह रहा है ये गंगा की तरह हो सके। यहाँ परमात्मा प्रवेश कर सके एक एक मानव जीवन में, भक्ति वाले भाव प्रवेश कर सकें, प्रेम प्रवेश कर सके। हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ प्रेम दे, प्रेम का व्यापार हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो। और प्रेम का व्यापार का मतलब ये नहीं कि किसी से कोई फायदा उठाना है इसलिए प्रेम किया जाए। प्रेम के व्यापार का ही मतलब है कि दिया भी प्रेम जा रहा है, लिया भी प्रेम जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। और यही प्रेम परमात्मा तक पहुंचाता है और मुझे परमात्मा बनाता है। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो यही अरदास दातार से कि एक एक मानव, ये जो जीवन मिला है, ये बाजी मिली है, ये बाजी हार ना जाए। ये बाजी जहाँ सोना प्राप्त हो सकता है, वहाँ कंकड़ पत्थर मिट्टी पीतल सिर्फ यही इकट्ठा करता ना रह जाए। हर मानव सोने की प्राप्ति का हकदार है। ये परमात्मा खरा सोना है, हर कोई इसको प्राप्त करे, हर कोई अपने जीवन का मूल डाल सके। सिर्फ और सिर्फ मेरी हृदय की पुकार होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, आत्मा का कल्याण इसी क्षण हो सकता है। तो इन्हीं भावों से दास इजाजत चाहेगा, प्रेम से कहना। सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, सत्संगत जी, आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर सत्संग विचार, जिसका विषय है सेवा का महत्व। आइए सत्संगत जी जानते हैं। सत्संगत जी, सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना।
यह न केवल व्यक्ति के आत्मविकास का माध्यम है बल्कि सामाजिक सद्भाव और मानवता के उत्थान का भी आधार है। सासंगत जी, सेवा का महत्व मानवीय मूल्यों का विकास। सेवा से करुणा, सहानुभूति और परोपकार की भावना विकसित होती है, जो व्यक्ति को अधिक संवेदनशील और उदार बनाती है। समाज में सौहार्द। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो समाज में एकता और सहयोग की भावना मजबूत होती है, जिससे एक सशक्त और शांतिपूर्ण समाज का निर्माण होता है। सेवा करने से व्यक्ति को आंतरिक संतोष और मानसिक शांति मिलती है, जो आत्मिक सुख का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सेवा हमें यह सिखाती है कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी उत्तरदायी है। यह कर्तव्य परायणता की भावना को प्रबल करता है। सेवा से समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य क्षेत्रों में सुधार लाने में मदद मिलती है, जिससे देश की प्रगति सुनिश्चित होती है। सभी धर्मों में सेवा को एक महान कार्य माना गया है। यह ईश्वर भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि सेवा ही सच्ची पूजा मानी जाती है। सेवा केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक महान धर्म और जीवन जीने की एक उत्कृष्ट शैली है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो न केवल वह दूसरों की जीवन संवारता है बल्कि स्वयं भी आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सेवा को एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। सत्संगत जी, सेवा का महत्व गुरुवाणी, संतों और कवियों की वाणी में अनेक बार बताया गया है। सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना गया है और इसे आत्मिक उन्नति का साधन कहा गया है। सत्संगत जी, सच्चा लंगर। गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में वे 2 गांवों में रुके। एक गांव में लोग बहुत अभद्र और असभ्य थे, लेकिन दूसरे गांव में लोग बहुत ही सेवा भाव से उनका सत्कार कर रहे थे। गुरु नानक जी ने पहले गांव के लिए आशीर्वाद दिया कि वे वहीं रहे, जबकि दूसरे गांव के लिए प्रार्थना की कि वे बिखर जाए। जब शिष्यों ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि बुरे लोग एक जगह रहे तो समाज को कम नुकसान होगा, लेकिन अच्छे लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ सेवा और प्रेम का प्रकाश फैलाएंगे। इससे सेवा की महिमा स्पष्ट होगी। सेवा कर, फल की चिंता मत कर, जैसे वृक्ष फल देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें बिना किसी स्वार्थ के सेवा करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता बल्कि दूसरों के लिए देता है। सेवा का सच्चा रूप यही है कि उसे बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। मन चंगा तो कसौटी में गंगा। रेदास जी एक संत और चर्मकार थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि वे गंगा स्नान क्यों नहीं करते। इस पर उन्होंने कहा कि यदि मन पवित्र है और सेवा भाव सच्चा है तो कहीं भी किया गया कार्य पुण्य ही होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सच्ची सेवा वही है जो मन से की जाए। परहित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई करना सबसे बड़ा धर्म है, जबकि दूसरों को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप।
सेवा भाव से किया गया कार्य ही सच्ची भक्ति और धर्म है। गुरु गोविंद जी ने कहा था, सेवा करत होए निहाल, तीसु भवे निश्चल जन्म सफल। जो भी व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है वह सदा आनंदित रहता है और उसका जीवन सफल होता है। सभी संतों, गुरुओं और कवियों ने सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना है। सेवा हमें सच्चा सुख देती है और हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। इसलिए हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए ताकि हमारा जीवन और समाज दोनों समृद्ध बन सके। सत्संगत जी, राजा और निर्धन संत की सेवा भावना। प्राचीन काल की बात है। एक बड़े राज्य में वीर सिंह नाम के राजा का शासन था। राजा बहुत धर्मपरायण और न्यायप्रिय था, लेकिन उसे अपने राज्य की भलाई के लिए एक समस्या परेशान कर रही थी। उसके राज्य में लोग सेवा और परोपकार के महत्व को भूलते जा रहे थे। राजा ने कई घोषणाएं की, मंदिरों में दान किया, गरीबों को भोजन दिया, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि लोग केवल स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। एक दिन राजा ने अपने गुरु से इस समस्या का समाधान पूछा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, सेवा का वास्तविक अर्थ तभी समझ आएगा जब तुम स्वयं इसे अनुभव करोगे। गुरु ने राजा को एक निर्धन संत के बारे में बताया जो पास के जंगल में रहता था और निस्वार्थ सेवा करता था। राजा ने सोचा कि वह स्वयं जाकर उस संत से मिलकर सेवा का वास्तविक महत्व सीखेगा। राजा साधारण वस्त्र पहनकर जंगल की ओर चल पड़ा। कई मील चलने के बाद उसने देखा कि एक वृद्ध संत एक छोटे से आश्रम में लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनके पास न धन था, न राजमहल, न ही कोई ऐश्वर्य। फिर भी वे हमेशा प्रसन्न रहते थे। राजा ने संत से पूछा, महात्मन, आप इतने निर्धन होते हुए भी इतने संतुष्ट और प्रसन्न कैसे हैं? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा, सेवा ही सच्चा सुख है। मैं यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की सहायता करता हूँ, जिससे मुझे अपार आनंद प्राप्त होता है। राजा ने कुछ दिन वहाँ रहने का निश्चय किया और सेवा कार्यों में संत की सहायता करने लगा। उसने देखा कि संत बिना किसी स्वार्थ के भूखों को भोजन कराते, बीमारों की देखभाल करते और दुखियों को साथ न देते। एक दिन एक बूढ़ी महिला वहाँ आई। वह बहुत कमजोर थी और भूखी भी थी। संत ने तुरंत उसे भोजन कराया और अपने हाथों से पानी पिलाया। महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बाबा, आपने मेरी जान बचा ली, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। राजा यह देखकर चकित रह गया। उसने संत से पूछा, महात्मा, जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप दूसरों की इतनी मदद कैसे कर लेते हैं? संत ने उत्तर दिया, राजन, सेवा के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे हृदय और प्रेम की जरूरत होती है। यदि तुमने किसी भूखे को भोजन दिया, किसी दुखी को सहारा दिया, तो समझो तुमने ईश्वर की सेवा की। कुछ दिन सेवा करने के बाद राजा को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी और संतोष केवल सेवा में ही है। वह वापस अपने महल लौटा, लेकिन अब उसका हृदय पूरी तरह बदल चुका था। अब उसने अपने राज्य में सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए, जैसे उसने निर्धनों के लिए अन्न भंडार खुलवाए, बीमारों के लिए चिकित्सालय बनवाए
अपने दरबारियों को भी सेवा के महत्व को समझाया। धीरे धीरे राज्य में सेवा की लहर फैल गई। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और राज्य फिर से समृद्ध और खुशहाल बन गया। सासंगत जी, यह साखी हमें सिखाती है कि सेवा का महत्व केवल दान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्ची सेवा प्रेम, करुणा और सहानुभूति से ही की जाती है। जब हम दूसरों की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं तो हमें आंतरिक शांति और परम आनंद की प्राप्ति होती है। राजा वीर सिंह की तरह हमें भी अपने जीवन में सेवा को अपनाना चाहिए, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं पाई, पर पीड़ा सम नाही अधमाई। सासंगत जी, सेवा का सच्चा अर्थ। बहुत समय पहले भारत के एक नगर में राजेश्वर नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। वह अपार धन संपत्ति का स्वामी था, लेकिन अपने जीवन में हमेशा असंतोष महसूस करता था। उसके पास वैभव था, परिवार था, सम्मान था, परंतु फिर भी वह खुश नहीं था। एक दिन उसने नगर के प्रसिद्ध संत महात्मा आनंद से अपनी परेशानी साझा की। राजेश्वर ने संत से कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन में सब कुछ पाया है, धन, मान, सम्मान, सुख, सुविधाएं, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ अधूरा है। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, सच्चा सुख केवल लेने में नहीं बल्कि देने में है। जीवन में सेवा का भाव हो तो आत्मिक संतोष मिलता है। राजेश को यह बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, परंतु गुरुदेव, मैं तो पहले से ही गरीबों को दान देता हूँ, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाता हूँ, फिर भी संतोष क्यों नहीं मिलता? महात्मा आनंद ने कहा, दान और सेवा में अंतर है। तुम दान तो दे रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी ज़रूरतमंद की वास्तविक सहायता की? क्या तुमने किसी का दुख समझा? राजेश्वर चुप हो गया। महात्मा ने उसे अगले दिन मिलने के लिए कहा और कहा कि वे उसे सेवा का वास्तविक अर्थ समझाएंगे। अगली सुबह महात्मा आनंद ने राजेश्वर को एक गांव की ओर चलने के लिए कहा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा था। वह भूखा और बीमार लग रहा था। संत ने राजेश्वर से कहा, इसे भोजन दो। राजेश्वर ने अपने नौकर को आदेश दिया कि वह व्यक्ति को भोजन दे, लेकिन महात्मा ने उसे रोका और कहा, नहीं, स्वयं सेवा करो। सेवा हृदय से की जाती है, नौकरों से नहीं। पहली बार राजेश्वर ने अपने हाथों से उस बूढ़े व्यक्ति को भोजन खिलाया। जब उसने भोजन खाया तो उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कांपते हुए हाथों से आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। राजेश्वर का हृदय पिघल गया। उसे लगा जैसे किसी अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा हो। इसके बाद महात्मा आनंद उसे एक अनाथालय ले गए। वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे जो बिना माता पिता के बड़े हो रहे थे। संत ने कहा, इन बच्चों के लिए तुम्हारे पास क्या है? राजेश्वर ने अपने पास से कुछ सोने की मुद्राएं निकाली और संत को देने लगा। लेकिन संत ने कहा, नहीं, केवल धन नहीं, अपने समय और स्नेह की सेवा भी दो। राजेश्वर ने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने उनके साथ खेलना शुरू किया, उनकी कहानियाँ सुनी और उन्हें प्यार दिया। धीरे धीरे वह उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया। अब वह महसूस कर रहा था कि सच्ची खुशी क्या होती है। एक दिन नगर में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। राजेश्वर ने सोचा कि
वह अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर चला जाए। लेकिन तभी उसने देखा कि महात्मा आनंद बीमारों की सेवा में लगे हुए थे। राजेश्वर ने उनसे कहा, गुरुदेव, यह बहुत खतरनाक है, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, पुत्र, सेवा का सच्चा अर्थ यही है, जब दूसरों को सबसे अधिक जरूरत हो तब उनके लिए समर्पित रहना। राजेश्वर को अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसने भी बीमारों की देखभाल करने में अपना पूरा समय लगा दिया। उसने धन का उपयोग करके दवाई मंगवाई, चिकित्सकों को बुलवाया और स्वयं बीमारों की सेवा की। धीरे धीरे महामारी पर नियंत्रण पा लिया और नगर के लोग राजेश्वर के इस नए रूप को देखकर आश्चर्यचकित थे। जब महामारी समाप्त हुई तब महात्मा आनंद ने राजेश्वर से पूछा, अब बताओ, क्या तुम्हें शांति मिली? राजेश्वर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि असली सुख केवल धन में नहीं आता, बल्कि सेवा से आता है। आज मैं जितना प्रसन्न हूँ उतना पहले कभी नहीं था। अब राजेश्वर ने अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने व्यापार से अर्जित धन का एक बड़ा भाग गरीबों और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए लगा दिया। उसने अस्पताल, अनाथालय और विधवालय खुलवाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब वह केवल दान नहीं करता था, बल्कि स्वयं सेवा करता था। सात्संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सेवा केवल धन देने तक सीमित नहीं है। सेवा का सच्चा अर्थ समय देना, प्रेम देना और निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करना है। जब हम सेवा भाव से कार्य करते हैं तो न केवल दूसरों का जीवन संवरता है, बल्कि हमें भी आत्मिक शांति और सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। सेवा ही सच्चा धर्म है, सेवा ही सच्चा सुख है। सात्संगत जी, सच्ची खोज। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान और धनवान था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था, जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? उसने विद्वानों से पूछा, शास्त्रों में पढ़ा, मंदिरों में पूजा, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन नगर में एक महान संत महात्मा दिव्यानंद ने आगमन की सूची मिली। कहा जाता था कि वे आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे और जिसने भी उनसे मार्गदर्शन लिया उनका जीवन बदल गया। आरव ने निश्चय किया कि वह संत से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। आरव संत दिव्यानंद के पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक बोला, गुरुदेव, मैं जीवन का सच्चा उद्देश्य जानना चाहता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सत्य की खोज आसान नहीं है, इसके लिए धैर्य और समर्पण चाहिए। यदि तुम सच में उत्तर चाहते हो तो पहले मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। आरव ने सहमति दी। संत ने उसे एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, इस दीपक की लौ को बुझने मत देना। इसे लेकर नगर के चारों ओर घूमो और वापस आओ। यदि लौ बुझ गई तो तुम सत्य के योग्य नहीं हो। आरव ने दीपक लिया और नगर का भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा। आरव बहुत सावधानी से दीपक को पकड़े रहा। वह इस बात का ध्यान रखता कि हवा से लौ बुझ न जाए।
रास्ते में लोग उसे बुलाते, बाजार की चहल पहल उसे आकर्षित करती, लेकिन उसका ध्यान केवल दीपक पर था। वह न तो इधर देखता न उधर देखता, न ही किसी से बात करता। कई घंटे बाद वह संत के पास लौटा और गर्व से बोला, गुरुदेव देखिए, दीपक की लौ अब भी जल रही है। संत मुस्कुराए और पूछा, अच्छा बताओ, रास्ते में क्या क्या देखा? आरव चौंक गया। उसने कुछ भी नहीं देखा था, क्योंकि उसका ध्यान केवल दीपक पर था। संत बोले, बेटा, यही जीवन का सत्य है। जब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होगा तो तुम्हें बाहरी दुनिया की चिंता नहीं होगी, लेकिन यदि तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा तो तुम सत्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। आरव को पहली सीख मिल गई, सत्य को पाने के लिए मन को केंद्रित करना आवश्यक है। संत ने फिर कहा, अगर मैं तुम्हारी दूसरी परीक्षा लूं, नगर में सबसे मूल्यवान वस्त्र लेकर आओ, लेकिन याद रखना वह चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कभी नष्ट न हो। आरव बहुत उत्साहित था। उसने सोचा, क्या सोना चांदी या रत्न सबसे मूल्यवान है? वह एक धनी व्यापारी के पास गया और सबसे कीमती हीरा मांगा। व्यापारी ने उसे एक विशाल हीरा दिया और कहा, यह दुनिया का सबसे मूल्यवान रत्न है। आरव संत के पास लौटा और हीरा उसके चरणों में रख दिया। संत हंसते हुए बोले, बेटा, यह मूल्यवान तो है, लेकिन क्या यह सदा रहेगा? यदि यह टूट जाए, चोरी हो जाए या समय के साथ इसकी चमक फीकी पड़ जाए तो क्या? आरव निराश हो गया। वह फिर से नगर में गया और बहुत सोच विचार करने के बाद एक विद्वान से मिला। विद्वान ने कहा, ज्ञान सबसे मूल्यवान है, क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता और यह कभी नष्ट नहीं होता। आरव फिर संत के पास लौटा और कहा, गुरुदेव, ज्ञान सबसे मूल्यवान वस्तु है। संत ने सहमति से सिर हिलाया और कहा, सही कहा, लेकिन यह भी अधूरा उत्तर है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे सही उद्देश्य के लिए प्रेरित किया जाए। जीवन का सबसे मूल्यवान तत्व प्रेम और सेवा है, क्योंकि यह अनंत है। इसे जितना बांटोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। आरव को दूसरी सीख मिली, सच्ची संपत्ति धन की नहीं बल्कि प्रेम और सेवा है। अब संत ने अंतिम प्रश्न पूछा, आरव, यदि तुम्हें कोई भी चीज़ चुनने का अवसर मिले, धन, यश, ज्ञान या शांति, तो तुम क्या चुनोगे? आरव कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, गुरुदेव, मैं शांति चाहता हूँ, क्योंकि यदि मन शांत होगा तो ज्ञान भी उपयोगी होगा, सेवा भी संभव होगी और सच्चे सुख की प्राप्ति भी होगी। संत ने प्रसन्न होकर कहा, बिल्कुल सही। सच्चा आध्यात्मिक मार्ग वही है जो मन को शांति की ओर ले जाए। जब व्यक्ति अपने अंदर की अशांति को दूर कर लेता है, तब उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आरव को अब अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। उसने संत के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया कि अब वह अपने जीवन को सेवा, प्रेम और आत्मिक साधना में लाएगा। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकाग्रता और ध्यान जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक है। सच्ची संपत्ति ज्ञान, प्रेम और सेवा है, न कि केवल धन। अनंततः आध्यात्मिक शांति की सबसे बड़ा सुख है। जब हम अपने जीवन में बाहरी दुनिया की छाव को छोड़कर आत्मिक शांति और प्रेम की ओर बढ़ते हैं, तभी हम सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। जो स्वयं को पहचान लेता है, वही संसार के सभी रहस्यों को समझ सकता है। सत्संगत जी, आप जी को दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक कहानी विचार, प्रेरणादायक कहानी विचार अच्छे लगे हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे
और दास को आशीर्वाद दे कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।